गुड आफ्टरनून। मैं आप लोग को ये मैंने आप लोग को इसमें बता दिया क्या क्या। एक तो आपको नेफ्थलीन का पूरा रिएक्शन बताया, फिनेंथ्रीन का बताया और एंथ्रासीन का बताया। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा उसके कंपाउंड के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको इसी कंपाउंड का एक बताया था, जैसे डाईफेन में आपका डाई फिनाइल मीथेन के बारे में बता दिया था। ठीक है, फिर इसमें फ्यूज रिंग में नेफ्थलीन बता दिया, नेफ्थलीन का नेमिंग रिएक्शन कैसे होता है, फार्मूला क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें, हावर्स मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। ठीक है, फिर मैंने इसी में बताया था आपको कि 1 एल्किल का सिंथेसिस कैसे करते हैं। एक बार और देख लीजिए 1 एल्किल कैसे बनाते हैं। कैसे बताया था मैंने, बेंजीन को जब सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ ElCl3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन रहा है, 4 ऑक्सो 4 फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। ये ब्यूटेरिक 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यानी ये फिनाइल ग्रुप लगा है तो 4 पोजीशन पे 4 ऑक्सो। अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 1 2, आपका नंबरिंग कैसे होगा, 4। चौथे पोजीशन पे ऑक्सो है, 4 ऑक्सो 4 फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। तो ब्यूटेरिक एसिड के लिए क्या होगा, 4 ऑक्सो 4 फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। फिर इसका क्या करेंगे, क्लीवेंस रिडक्शन कराएंगे तो फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड में। फिर इसका जब हम वो करेंगे कि आपका इसका जब सल्फोनेशन कराएंगे तो ये टेट्रालोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका रिडक्शन कराएंगे तो आपका एल्किल नेफ्थलीन बन जाता है। तो फिर क्या करा, दूसरे पोजीशन में 2 फ्रॉम बीटा बेंजेलिडीन प्रोपोनोइक एसिड से कैसे बनाएंगे नेफ्थलीन, तो ये भी बताया आपको। केमिकल रिएक्शन बताया, ये भी मैंने पढ़ा दिया था। एडिशन ऑफ क्लोराइड का ऐड करने पे नेफ्थलीन का क्या होता है। अगर हम क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्या होगा, बेंजीन के साथ क्या हो जाएगा, पहला और चौथे पोजीशन पे डाईक्लोरोनेफ्थलीन, डाईहाइड्रोक्लोरोनेफ्थलीन, मतलब कि इसमें से एक बॉन्ड रिप्लेस होकर डाईहाइड्रोनेफ्थलीन, 1,4 डाईक्लोरो 1,4 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन। अगर एक्सेस अमाउंट में Cl2 यूज करेंगे तो फिर क्या हो रहा है, तो आपका क्या बन रहा है, एक बार इसको देखिए कैसे क्या बन रहा है आपका। तो ये आपका इसमें क्या हो रहा है कि जब हम एक्सेस अमाउंट में क्लोराइड लेते हैं तो बेंजीन के साथ 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन बन जाता है, 1 2 3 4 टेट्राक्लोरो, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ये तो बताए थे आपको, न्यूक्लियोनेशन ऑक्सीडेशन में बता दिया था, नेप्थोक्विनोन में कन्वर्ट हो जा रहा है, थैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, थैलिक एनहाइड्राइड में एथाइलिक एसिड। मतलब कि ये अब जब ऑक्सीडेशन करा रहा है अलग अलग जिंक मेटल के साथ करा रहा है तो थैल्डिहाइड बन जा रहा है,
अगर अल्कोहल के साथ करा रहे हैं CrO3 के प्रेजेंस में तो आपका नेफ्थोक्विनोन बन जा रहा है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में V2O3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो थैलिक एनहाइड्राइड बन जा रहा है। ठीक है, फिर आप एमिनो के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो थैलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर क्या कह रहा है चौथा, ये मैंने कहीं नाइट्रेशन कराया, सल्फोनेशन का है, ये मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया था आपको, ये तो हो गया। नेफ्थलीन का डेरिवेटिव पढ़ाया था, नाइट्रोनेफ्थलीन के बारे में। ये नेफ्थलीन का जब क्या कर रहे थे, HNO3 के साथ या H2SO4 के साथ ट्रीट करा रहे थे तो 1 नाइट्रोनेफ्थलीन में कन्वर्ट हो जा रहा था। ये आपका डायरेक्ट प्रिपेयर मेथड है। इनडायरेक्ट में क्या कर रहा है कि अमीनो नेफ्थलीन को जब नाइट्रेशन कराएं, जब सोडियम नाइट्रेट के साथ HB4 के साथ ट्रीट कराएंगे, डाइजोनियम साल्ट के रूप में कन्वर्ट होगा। फिर इसको क्या करेंगे, CuNO2 के साथ ट्रीट करेंगे तो नाइट्रोनेफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेफ्थॉल वही अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करेंगे। अगर इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो आपका 1 नेफ्थॉल सल्फोनिक एसिड बनेगा। जब इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे NaOH के साथ हीट करते हैं तो आपका 1 नेफ्थॉल बन जाएगा। अगर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो नेफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड बनेगा। ऐसे उसी 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे NaOH में करेंगे तो 2 नेफ्थॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी दिया है एक बार, ठीक है। फिर क्या करा, नेफ्थलामाइन, नेफ्थलामाइन का नाइट्रोनेफ्थलीन हो गया, नेफ्थॉल हो गया। फिर नेफ्थलामाइन ये कैसे बनता है ये भी बताया है। क्या कह रहा है कि नेफ्थलामाइन को बनाने के लिए 1 नेफ्थलाइन, जब इसका सल्फोनेशन कराएंगे, ठीक है, जब इसका सल्फोनेशन कराएंगे तो 1 नाइट्रोनेफ्थलीन बनेगा। फिर इसका जब रिडक्शन कराएंगे तो 1 अमीनो नेफ्थलीन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये आपका ये हुआ कैसे कन्वर्ट हो रहा है 1 नेफ्थलीन और नाइट्रोनेफ्थलीन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये बारे में बता रहा है। फिर क्या कह रहा है, नेफ्थलामाइन कैसे बनेगा, नेफ्थलामाइन का बता दिए। ठीक है, 2 नेफ्थलाइन कैसे बन रहा है, बीटा नेफ्थॉल मैंने बताया था, ये पोजीशन अल्फा होता है, ये बीटा होता है। तो क्या कह रहा है, बीटा नेफ्थॉल को जब अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तब बीटा नेफ्थलामाइन बन जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, NH2 आपका इसमें जुड़ जाएगा तो हाइड्रोक्सी ग्रुप अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको एक बार देख लीजिए। तो क्या कर रहा है ये बुचरर रिएक्शन। बुचरर रिएक्शन क्या है कि 2 नेफ्थलाइन का फॉर्मेशन प्रिपरेशन कैसे बना रहे 2 नेफ्थलाइन का प्रिपरेशन में, इसमें क्या कर रहा है कि आपके बीटा नेफ्थॉल, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, बीटा नेफ्थॉल को जब NH4HSO3 और अमोनिया के प्रेजेंस में
क्या कर रहा है, ट्रीट करा रहा है, तो बीटा नेफ्थलामाइन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, मैकेनिज्म बता दिया है कि बीटा नेफ्थलामाइन कैसे बनेगा। बीटा नेफ्थाल को जब NH4HSO3 के साथ ट्रीट कर रहा है, तो ये आपका पूरा यही है, देखो प्लस यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, HSO3 NH4। फिर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया तो क्या हो गया, कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन यही है, यहाँ का बॉन्ड ये क्या हो गया, ठीक है। फिर क्या करा है, फिर जब इसका अमोनिया के साथ ट्रीट करा रहा है तो ये NH डबल बॉन्ड हो जाएगा, आपका ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर इसका रेजोनेंस फिर NH2 में हो जाएगा, हाइड्रोजन ये ऐसे ही रहेगा। फिर क्या होगा, ये NH4 अमोनियम बाई सल्फेट क्या होगा, ये आपका निकल जाएगा, तो आपका ग्रुप से आ जाएगा, बीटा नेफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या करें, हेलोजिनेटेड नेफ्थलीन, ये भी मैंने बताया। चौथा प्रोडक्ट पूछता है एग्जाम में, गिव द प्रिपरेशन ऑफ नेफ्थलीन डेरिवेटिव, तो चारों के प्रिपरेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या करें, नेफ्थलीन है, जब इसका हम ब्रोमिनेशन कराएंगे Br2 के साथ FeBr3 के प्रेजेंस रिएक्शन कराएंगे तो 1 ब्रोमो नेफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ 2 हेलोजिनेटेड नेफ्थलीन वाया सेंड मेयर मेथड। तो सेंड मेयर मेथड के थ्रू कैसे हम बनाएंगे आपका 2 पोजीशन पे हेलोजिनेटेड नेफ्थलीन। क्या कह रहा है, 2 नेफ्थलामाइन तो क्या कह रहा है ये, 2 नेफ्थलामाइन मतलब कि पहला पोजीशन ये हो गया, दूसरा पोजीशन, तो दूसरा पोजीशन पे क्या कर रहा है, 2 नेफ्थलामाइन को जब क्या कर रहा है, सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे, ये आपका N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको Br से रिएक्ट करेंगे तो N2 नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, HBr भी बाहर निकल जाएगा, और आपका HCl क्या नाम है, आपका COCl बाहर निकल जाएगा, आपका Br इसके साथ रिएक्शन करके ये बना देगा। ठीक है, ये आपका 2 हेलोजिनेटेड नेफ्थलीन। क्वेश्चन पूछ सकता है, कन्वर्ट 2 नेफ्थॉल टू 2 नेफ्थॉल कन्वर्ट कर 2 ब्रोमो नेफ्थॉल में, इसका दिया है। नेफ्थलीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में या 2 नेफ्थल, तो सबका ये दिया है। फिर क्या करा, सिंथेसिस ऑफ एल्काइल नेफ्थलीन। एल्काइल नेफ्थलीन कैसे बनाएंगे, एल्काइल ग्रुप जैसे क्या वही वाला होगा, बेंजीन को सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करोगे तो 4 फिनाइल ब्यूटोरिक एसिड बनेगा। फिर इसका रिडक्शन कराओगे तो 4 फेनटोनोइक एसिड में ऐसे ही है। एल्किन नेफ्थलीन सिंथेसिस ऑफ एल्किन नेफ्थलीन, ये भी बताया। टॉलुइन को जब सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करोगे, अगर बेंजीन बस रहता तो आपका नेफ्थलीन बनता, लेकिन आपका टॉलुइन है तो क्या बन रहा है, 2 मेथाइल नेफ्थलीन बन रहा है। कैसे बन रहा है ये बात देखिए। क्या कह रहा है कि आपका कैसे बन रहा है, कि आपका टॉलमिन है, ठीक है। टॉलमिन में क्या कह रहा है, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। टॉलमिन को जब सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे ElCl3 के प्रेजेंस में, तो आपका ये पूरा प्रोडक्ट बनेगा
फोर फिनाइल ब्यूटानोइक एसिड। फिर इसका जब हम क्या कराएं, क्लीमेंट से रिडक्शन कराते हैं तो फोर ऑक्सो फोर फिनाइल ब्यूटानोइक एसिड क्या होगा, फोर ब्यूटानोइक फिनाइल ब्यूटानोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका जब सल्फोनेशन कराएंगे तो रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, टेट्रान में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका क्या करा रहा है, एल्किल ग्रुप का लेकिन क्लीमेंट से रिडक्शन करेंगे तो ये बनेगा। फिर इसका ऐसे के प्रेजेंट में गर्म करेंगे तो 2 मिथाइल नेफ्थलीन, ठीक है। तो ये आपका ये दिया है, एक बार इसको देखिए। इसी को हावर सिंथेसिस के अंदर ही ये हावर सिंथेसिस है। बस टॉल्यूइन की जगह पे बस नेफ्थलीन वो बेंजीन रिंग रहेगा तो आपका नेफ्थलीन बन जाएगा। वे आपका ये क्या नेफ्थाक्यूनोन, नेफ्थाक्यूनोन के बारे में क्या दिया ये भी देख लीजिए। क्या कर रहा है, देयर आर 6 पॉसिबल नेफ्थाक्यूनोन but only common are 1 to 1 food 2 6 नेफ्थाक्यूनोन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि कैसे होगा, 1 2 नेफ्थाक्यूनोन 1 4 नेफ्थाक्यूनोन नेफ्थाक्यूनोन 2 6 नेफ्थाक्यूनोन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ नेफ्थाक्यूनोन वही है जैसे एंथ्राक्यूनोन ऐसे नेफ्थाक्यूनोन। नेफ्थलीन को जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो नेफ्थाक्यूनोन 4 नेफ्थाक्यूनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा देख लीजिए। फिर 1 2 नेफ्थाक्यूनोन कैसे बनेगा, जब आप अमीनो 1 अमीनो नेफ्थॉल को क्या कर रहा है, जब आपका Cr2 से के साथ रिएक्शन किया तो 1 2 नेफ्थाक्यूनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है एक बार देख लीजिए। 1 अमीनो 1 अमीनो 2 नेफ्थॉल 1 अमीनो 2 नेफ्थॉल को क्या कर रहा है, 1 2 नेफ्थाक्यूनोन 1 2 नेफ्थाक्यूनोन में फिर क्या कह रहा है ये कि आपका ये नेफ्थाक्यूनोन हो गया। टू सिक्स नेफ्थाक्यूनोन ये कैसे बन रहा है, 2 6 डाइहाइड्रोनेफ्थलीन को नेफ्थिनाल को PbO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता है 2 6 नेफ्थाक्यूनोन में कन्वर्ट हो जाता है। नेफ्थेनोइक एसिड जैसे बेंजीन पे अगर सीओएच ग्रुप है बेंजोइक एसिड हो जाएगा, तो ये हमारे नेफ्थलीन के पे क्या होगा, अगर सीओएच ग्रुप लग जाएगा तो नेफ्थोइक एसिड हो जाएगा। अल्फा पोजीशन पे लगा तो अल्फा नेफ्थोइक एसिड, दूसरे पोजीशन पर 2 नेफ्थोइक एसिड या बीटा नेफ्थोइक एसिड। पहला है प्रिपरेशन ऑफ 1 नेफ्थोइक एसिड ब्रोमोनेफ्थलीन से। ब्रोमोनेफ्थलीन का अभी
साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका ये बन जाएगा 1 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर इसको क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोनिक एसिड में करेंगे। ऐसे इसका भी है, ये कैसे बन रहा है इसको भी देख लीजिए। क्या कह रहा है ये आपको इसमें दिखा दिया, ठीक है। 1 नेप्थलामाइन कैसे बन रहा, 1 नेप्थलामाइन से 1 नेप्थलामाइन पहले पोजीशन पे है, उसके साथ सोडियम नाइट्राइड के साथ हीट करोगे, ये आपका ये बनेगा N2Cl, फिर COCl के साथ करोगे तो आपका ये बनेगा 1 नेप्थलामाइड एसिड। क्या कह रहा है, फ्रॉम 1 एसिटाइल एसिटोफिनोन, 1 एसिटाइल एसिटोफिनोन को जब आयोडीन और NaOH के साथ हीट करोगे तो 1 नेप्थोइक एसिड बन जाएगा। नेप्थोइक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड सेम एबव मेथड। फिर आता है बात एंथ्रासीन, इसका मैंने बताया था। वही वाला हावर्ट्स मेथड के थ्रू बेंजीन को थाइलिक एनाइड्राइड के साथ हीट करेंगे तो 4-ऑक्सो फिनाइल 4-ऑक्सो 4 निकोटिक एसिड बन जाएगा। ये एंथ्रासीन, ये आपका ये केमिकल रिएक्शन बता ही दिया था, एंथ्राक्विनोन के बारे में बताया था कैसे बनता है, एक बार देख लीजिए। केमिकल रिएक्शन ये है, कैसे कह रहा है ये कि आपका एंथ्राक्विनोन है, उसको जब जिंक के साथ विश्लेषण या जिंक H या इसको जब डिसइंटीग्रेट करेंगे एंथ्रासीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब HCl और या अल्कोहल के साथ करेंगे तो एनाइन एंथ्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और केवल जिंक और आपका NaOH रहेगा तो एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट। नाइट्रेशन दिया है, नाइट्रेशन में क्या है, एंथ्राक्विनोन को जब नाइट्रेशन कराते हैं 1 नाइट्रो 9 10 एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसका क्या कह रहा है कि जब हम इसको क्या कहते हैं एंथ्राक्विनोन में जब इसका दोबारा हम नाइट्रेशन कराते हैं तो इसका 1,5 डाई नाइट्रो एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो जा रहा है। 1,5 1 2 3 4 5 1,5 डाई नाइट्रो एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो जा रहा है, या 1,8 डाई नाइट्रो एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखो इसको देखिए, ठीक है।
तो ये है आपका। फिर बात करते हैं हम आगे का, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या, एंथ्राक्विनोन को जब ओलियम के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंथ्राक्विनोन टू सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और या स्मॉल अमाउंट में 1 सल्फोनिक एसिड भी बनता है। क्या कर रहा है, एंथ्राक्विनोन डज नॉट अंडरगो फ्रेडकार्प रिएक्शन, इसका फ्रेडकार्प रिएक्शन नहीं होता है। तो फिर क्या करें, एंथ्राक्विनोन को जब 2 सल्फोनिक एसिड का जब अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो 2 अमीनो एंथ्राक्विनोन में गर्म। फिर एलिजारिन बता दिया था, फेनेंथ्रीन बता दिया था, ये भी बता दिया था, केमिकल रिएक्शन बता दिया था। एंथ्राक्विनोन बता दिया था, ऑक्सीडेशन कर देंगे तो एंथ्राक्विनोन बनेगा। ये बता दिया था हक्कर ब्रूम का ऑफिस में फॉलो करो, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, इसका भी देख लीजिए ये कैसे होता है। क्या कह रहा है कि जो ऑल एरोमेटिक साइक्लिक फिनेल 1 एंड डिग्री विथ हक्कल ग्रुप, ठीक है, ये दिया नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड का रेसिपी, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसमें क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई 1 3 पाई 1 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई 1 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसका नॉन बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक, फिर क्या है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, नॉट एरोमेटिक बिकॉज बोथ कंटिन्यूसली थ्री हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए लेकिन उनका प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इसका भी प्लेनर नहीं है, नंबर ऑफ इसका भी प्लेनर नहीं है, इसलिए है नॉन एरोमेटिक की हक्कल डज नॉट ओबे हक्कल हो, ठीक है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ 8, 4n+2 यानी 4 गुना 8, यानी 1.5, नॉट एरोमेटिक, ये क्या है, नॉट ओबे हक्कल हो, नॉट ओबे हक्कल हो, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एरोमेटिक है, कैसे है, 3 2 5 2, तो 2 क्या है, 2 बड़े 2 10, 10 ये भी है 10 ये है, एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, 4 है तो 4 4 8 2 10, 4 4 16, 1 2 3 4, 4 रिंग है, तो क्या हरा के 4, ये 4 रिंग से नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 7 में 14 है, नंबर ऑफ 14 है, तो नंबर ऑफ ये कितना होगा, ये आपका पाई लेटर है, नॉट एरोमेटिक है, ठीक है।
ये एरोमेटिक होगा, ये भी आपका एरोमेटिक। ठीक है, इस ज्ञान के लिए आज के लिए बस इतना ही।